वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस। और आज मैं जिस चैप्टर के बारे में आज बात करने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है शेयर्स। तो बेसिकली आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि शेयर्स जो है वो क्लास 12 का चैप्टर है। तो मैं आज क्लास 12 के लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूं सबसे पहले क्योंकि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम है। और मुझे पता है कि क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। अगर उनका सिलेबस कंप्लीट है फिर भी, और अगर इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो प्रेशर में तो उनको आना ही पड़ेगा। तो आज उनके लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं शेयर्स चैप्टर से। तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि शेयर्स एक्चुअली होता क्या है, शेयर्स इशू करने का तरीका क्या है, कंपनी किस लिए शेयर्स को बनाती है, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आप सभी को इन सभी डाउट्स को क्लियर कर देता हूं कि शेयर्स एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, जो वर्ड है शेयर्स, वो एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली शेयर्स होता क्या है। अगर मैं इस शेयर्स को हिंदी में कन्वर्ट करूं, साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊं कि शेयर्स का मतलब होता क्या है, तो शेयर्स का मतलब होता है किसी चीज का अंश, किसी चीज का अंश। अब अंश वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा साधारण वर्ड हो जाता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अंश का मतलब क्या होता है कि किसी का एक हिस्सा, किसी का एक पार्ट। तो शेयर्स का मतलब क्या हो गया कि शेयर्स भी किसी का पार्ट होता है। तो शेयर्स किसका पार्ट होता है, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर्स किसका पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है। तो याद रखिए यहां पर आपको समझने वाला बात क्या है कि शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमको शेयर्स पढ़ने से पहले हमको कैपिटल के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए पहले आज हम कैपिटल को पढ़ लेते हैं। तो कैपिटल को अगर हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो शेयर्स को भी हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैपिटल के लिए। तो समझिए कि क्लास 11 में हम लोग ये समझ चुके थे कि कैपिटल का मतलब होता क्या है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम जो भी रकम, जो भी एसेट्स या किसी भी टाइप का जो संपत्ति होता है, अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त लगा देंगे तो वो चीज मेरा बन जाता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, वो बन जाएगा मेरे बिजनेस के लिए पूंजी। मेरे बिजनेस का क्या बन जाएगा, पूंजी बन जाएगा। तो अगर अब मैं ये बोलूं कि मेरे पास आज इतना पैसा है कि मैं एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकूं, सपोज मैं आज एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है, पूंजी। वो मेरे पास है। तो मैं रातों रात बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप लोगों को ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि बिजनेस जो है या कंपनी जो है वो बहुत सारे बेनिफिशियरी कारणों से भी बनाई जाती है। जैसे अगर मैं एक कंपनी का निर्माण करूंगा तो कंपनी कहीं ना कहीं इकोनॉमी, देश, विकास, जीडीपी, इन सब का कहीं ना कहीं हिस्सा बनती है। तो कंपनी खोलना रातों रात का काम नहीं है दोस्तों, उसके लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज बनानी पड़ती है। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या कि जब हम किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करते हैं, मतलब किसी कंपनी का जब शुरुआत करते हैं, तो कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी जब बनाया जाता है तो उस वक्त एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में होता है MOA। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अब क्या है, ये तो एक नया चीज है। तो समझ जाइए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त बनाया जाता है। मतलब बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना नामुमकिन है। क्यों, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसका मेन पर्पस ये है कि कंपनी किस बेसिस के लिए, किस कारणों से कंपनी का इजाद हुआ है, मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त बनाया जाता है। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, बहुत सारे क्लॉज होंगे। क्लॉज मतलब आप बेसिकली इससे बोल सकते हैं कि क्लॉजेस का मतलब क्या हो गया
कि बहुत सारे डिब्बे होते हैं और डिब्बों का सबसे अपना अपना अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहला डिब्बा होता है, उसका नाम होता है नेम क्लॉज। सबसे पहला क्लॉज कौन सा होता है? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए, एक बिजनेस को जैसे आप खोलिएगा तो एक बिजनेस का नाम होता है, एक बिजनेस को, उसका कंपनी को उसका एक नाम देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने सैमसंग, नोकिया, आईफोन, एप्पल या फिर कई एलजी, ये सब जो होते हैं ना वो कंपनीज के नाम होते हैं, मतलब बिजनेस के नाम हो गए, तो वो क्या हो गया? नेम क्लॉज हो गया। फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब, जैसे समझिए कि अगर मैं आज बोलूं कि सैमसंग कंपनी जो है, उस कंपनी का नाम क्या है? सैमसंग। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट एक ही है, मोबाइल फोन्स बनाना, गैजेट बनाना और अप्लायंसेस बनाना। तो ये गैजेट बनाना, मोबाइल बनाना, अप्लायंस बनाना, ये उनका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो बन जाता है उनका ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेम क्लॉज मतलब कंपनी का नाम सैमसंग। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब कि उस कंपनी का मेन काम क्या है। तो सैमसंग का मेन काम क्या है? मोबाइल फोन्स बनाना, अप्लायंसेस बनाना और गैजेट्स बनाना, ये उनका ऑब्जेक्ट होता है। फिर आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में मतलब क्या करना है? समझिए कि एक बिजनेस बिना किसी लायबिलिटी के बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। कितना भी बड़ा बिजनेस हो, उसका खुद का एक लायबिलिटी होता है। जैसे आप लोगों को ये पता होगा, आप लोग पार्टनरशिप में पढ़ चुके होंगे कि जब भी एक बिजनेस को ओपन किया जाता है तो एक जो बिजनेस होता है, जो कंपनी होता है, वो अपने में एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, और जो पार्टनर होते हैं या फिर उस बिजनेस का जो ऑनर होता है वो अपना सेपरेट होता है। मतलब क्या है कि दोनों अपने जगह पे क्या है? सेपरेट है। तो उसी तरह जो लायबिलिटीज होगा तो वो भी लायबिलिटी क्या होंगे? दोनों अपने अपने सेपरेट होगी। तो हम लोग लायबिलिटी क्लॉज में ये पढ़ते हैं कि बिजनेस का लायबिलिटी कितना है, कितना होना चाहिए, वो हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है कैपिटल क्लॉज। मेनली हम लोग को इसी चीज को आज कवर करना है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का मतलब क्या है? समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आज मैं एक बिजनेस को ओपन करता हूं, तो जब मुझे एक बिजनेस को ओपन करना है तो मुझसे पूछा जाएगा उस बिजनेस का नाम, मैं अपने बिजनेस का क्या नाम देना चाहता हूं। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने बिजनेस का नाम दे दिया सैमसंग। मैंने बिजनेस का नाम क्या दे दिया? सैमसंग दे दिया। अब पूछा जाएगा कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने भी बोल दिया कि मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्ट ये है कि हम मोबाइल फोन्स बनाएंगे, गैजेट बनाएंगे और अप्लायंसेस बनाएंगे। ये क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। फिर पूछा जाएगा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में मतलब वही कि कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए, कितनी लायबिलिटी है, कितनी लायबिलिटी हो सकती है, वो सब हम लोग पूछते हैं लायबिलिटी क्लॉज में। फिर फाइनली आता है कैपिटल क्लॉज। अब यहां से हम लोग शेयर्स को शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देते हैं कैपिटल क्लॉज को लेकर? कैपिटल क्लॉज एक्चुअली होता क्या है? तो जैसे देखिए, जब मैं अपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाऊंगा, जहां पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और जहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्रिएट किया जाता है, तो वहां पर एक क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज। तो इस कैपिटल क्लॉज का मेनली काम क्या है? समझिए कि जब मैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने गया तो मुझसे ये पूछा गया कि आप अपने बिजनेस में कितना कैपिटल, कितना पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने बोल दिया 50 लाख रुपीज लगा के मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो 50 लाख रुपीज जो है वो बन जाता है मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब कि मेरा जो कंपनी है वो कितने कैपिटल से ऑथराइज्ड होगा? 50 लाख रुपीज से ऑथराइज्ड होगा, जिसको मैं रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकता हूं या फिर नॉमिनल कैपिटल भी उसको बोला जा सकता है। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जहां पर कंपनी शेयर्स को इशू करती है, वो भी पब्लिक को। तो याद रखिए कि शेयर्स को इशू करने के लिए शेयर्स भी होना जरूरी है। तो कंपनी के ऑनर्स या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो क्या करते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल को कन्वर्ट कर देते हैं शेयर्स में। ठीक है, मतलब क्या होता है? यहाँ कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन किसका होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का कन्वर्जन होता है इशूड कैपिटल में, जहां पर ऑथोराइज्ड कैपिटल बन जाता है शेयर्स। शेयर्स बनने के बाद उसे कंपनी पब्लिक में इशू कर सकती है। तो हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं कि ये कंपनी टू पब्लिक होता है। ये क्या होता है? कंपनी टू पब्लिक, मतलब कंपनी क्या करती है? पब्लिक को इशू कर सकती है अपना शेयर्स। उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है कि अब यहां पर पब्लिक डिमांड करती है शेयर्स का। किससे करेगी डिमांड? शेयर्स का कंपनी से करेगी। इसका मतलब यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां पर पब्लिक टू कंपनी होगी। यहां पर पब्लिक टू
कंपनी होगी, इसका मतलब ये कि यहाँ पर पब्लिक डिमांड करती है शेयर्स का, मतलब पब्लिक कितना डिमांड करना चाहती है, जैसे 15,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स डिमांड करना चाहती है किससे, कंपनी से, ताकि वो क्या करे, कंपनी के जो शेयर्स है उसको खरीद सके, उसको परचेज कर सके। उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि यहां पर अब कंपनी शेयर होल्डर्स, मतलब जो पब्लिक है, अब वो बन जाएंगे शेयर होल्डर्स। अगर वो कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं अगर उनको परचेस कर लेते हैं तो अब पब्लिक बन जाएगी शेयर होल्डर। तो कंपनी अपने शेयर्स के बदले में पब्लिक से पैसा डिमांड करती है, जो उनका फेस वैल्यू होता है एक शेयर का। तो सपोज कीजिए कि कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि यहां पर कंपनी आपसे पैसा मांगेगी। कंपनी यहां पर आपसे सपोज कीजिए 10 रुपया मांगती है एक शेयर का। एक शेयर का कितना मांगी, 10 रुपया। तो 10 रुपया वो एक बार में भी मांग सकती है, या सपोज कीजिए वो शेयर्स को क्या करती है ना, तोड़ देती है, मतलब वो कॉल्ड अप कैपिटल को भी क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितने हिस्सों में टूट जाएगा, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा होता है एप्लीकेशन के लिए, दूसरा होता है अलॉटमेंट के लिए, और तीसरा होता है कॉल्स के लिए। मतलब यहां पर कंपनी पब्लिक से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स, मतलब 10 रुपए को 3 भागों में डिवाइड करके कंपनी क्या करती है, पब्लिक से डिमांड करती है। अब ऐसा वो क्यों करती है, समझिए कि कंपनी का कहना यह है कि जब मुझे अपने पैसों की जरूरत पड़ेगी तभी आप मुझे पैसे दीजिए। इसका मतलब जब एप्लीकेशन आप दीजिएगा, एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर पब्लिक को, कंपनी को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि मैं आपके कंपनी का 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर खरीदना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। तो उसके बदले में कंपनी को कुछ एडवांस पेमेंट भी करना पड़ता है। वो कहां पर करना पड़ेगा, उनको एप्लीकेशन में करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी आपको अब आपका शेयर्स देने के लिए क्या है, राजी खुशी यस है। अब वो कंपनी आपको क्या करेगी, आपका शेयर्स देगी। अब शेयर्स जैसे ही आपको अलॉट किया जाता है, एलोकेटेड किया जाता है, तो उसके बदले में कंपनी वाले आपसे आपका अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, जो वो अपना दाम फिक्स करके रखें, 2 रुपया, 5 रुपया, जो भी हो सकता है। उसके बाद बचा हुआ है कॉल्स। कॉल्स में मतलब क्या हो गया कि यहां पर कंपनी बचे कुछ जो पैसे होंगे, जो रिमाइनिंग पैसे होंगे, उनका यहां पर वो डिमांड करती है। तो कंपनी यहां पर 3 केसेस में पैसा डिमांड कर सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि यहां पर कंपनी कितने पैसे को अभी तक रिसीव कर चुकी है, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। सपोज कीजिए कि एक पर्सन से 10 रुपए को 3 हिस्सों में मांगा गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स में। तो एप्लीकेशन में मैंने मांग लिया 5 रुपीज, अलॉटमेंट में मांगा मैंने 4 रुपीज, और कॉल्स में मांगा मैंने जो बाकी का बचा कुचा 1 रुपया। तो एक समझिए कि जैसे ही मुझे 5 रुपया मिल गया, और उसके बाद कितना मिलना है, 4 रुपया, और उसके बाद कितना मिलना है, 1 रुपया। तो तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो गया, 10 रुपया। तो 10 रुपया मैं एक बार में दूं या 10 रुपये को 3 बार में दूं, बात तो एक ही है, मुझे तो देना है 10 ही रुपया। लेकिन कंपनी यहां पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स को क्यों बनाती है, कंपनी का यह कहना है कि आप मुझे पैसे तभी दीजिए जब मुझे जरूरत पड़ेगी। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तभी आप मुझे क्या दीजिए, पैसा दीजिए। पहले तो आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन का, मतलब यहां पर पब्लिक को यह दिखाना पड़ता है कि वो कंपनी का शेयर्स को खरीदने के लिए कितनी डिजायरेबल है, कितनी चाहत में है। तो उसको कुछ एडवांस पेमेंट भी करना पड़ता है, जो एप्लीकेशन में करना पड़ेगा। उसके बाद अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट का मतलब क्या हो गया, मैंने जैसे बताया कि अब कंपनी वाले राजी खुशी हाँ कर दिए आपके शेयर्स को, जो रिक्वेस्ट किए थे एप्लीकेशन के थ्रू कि आप मेरे कंपनी का 1000 शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको 1000 शेयर्स देता हूं, मैं आपको 1000 शेयर्स का एलोकेटेड करता हूं। तो मैं आपको अलॉटमेंट कर दिया वो 1000 शेयर्स। उसके बदले में मैं आपसे कितना डिमांड करूंगा, जो बाकी का 4 रुपीज है। तो पहले आपने दे दिया 5 रुपीज, फिर मैंने मांगा 4 रुपीज, तो कितने हो गए टोटल, 9 रुपीज। तो 9 रुपीज तक मैंने आपको क्या कर दिया, पेड अप कर दिया। तो बचा कितना है, 1 रुपया। अब 1 रुपया जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तभी वो कंपनी क्या करती है, 1 रुपया के लिए कॉल पे करती है। अब इस कॉल्स को भी हम लोग अलग अलग चीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि कॉल्स का मतलब क्या हो जाता है कि एप्लीकेशन एक एडवांस पेमेंट है, अलॉटमेंट
एक वो पेमेंट है जहां पर कंपनी आपको अलॉट कर देती है शेयर्स, और कॉल्स वो पेमेंट होता है जहां पर कंपनी इन फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल बाद भी आपसे क्या कर सकती है, पैसा मांग सकती है। हाँ, लेकिन मांगेगी जरूर, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो उनको देना है, और आप उसके लिए एक लायबल भी हैं कि आपको 1 रुपया देना है। क्यों? क्योंकि आप शर्त लागू में ही आप लोगों ने बोल दिया था कि मैं आपको कितना दूंगा, 10 रुपया दूंगा। तो ये जो पूरा क्लॉज है वो सभी क्लॉज थे कैपिटल क्लॉज में, ठीक है। तो मुझे यहां तक कि ये भरोसा हो चुका होगा कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे। अब देखिए मेन बात ये यूज कर देता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन कंटेंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को इन फ्यूचर में कभी भी शेयर्स में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये एक बात ध्यान पे रखना होगा कि शेयर्स को आप अगर ज्यादा डीपली ज्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने सिलेबस से दूर हट जाइएगा। तो आप लोग बस उतना ही पढ़िए जितना आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी सिलेबस को कंप्लीट करना है ना। तो सिलेबस को अगर कंप्लीट करना है तो आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तो मैं अभी आप लोगों को उतना ही बताया जितना मैं आप लोगों का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि ये शेयर्स अभी फिलहाल मैं अभी यहाँ पर खत्म कर दे रहा हूँ। रीजन ये है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और फिर मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। तो अभी शेयर्स में मैं अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता दे रहा हूँ। 2 दिन में या 3 दिन के बाद फिर से मैं शेयर्स को लेकर एक नया वीडियो अपलोड करूंगा जो शेयर्स को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अब थोड़ा बहुत हम लोग न्यूमेरिकल्स तरफ जाएंगे, लेकिन हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज को नहीं छोड़ना है, थ्योरेटिकल नॉलेज को लेके जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि थ्योरी के साथ पढ़ना और बिना थ्योरी के पढ़ने में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हुआ होगा, आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में ना आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को ज्यादा हाईलाइटेड से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को जब वीडियो देखूंगा ना, जब वीडियो आप लोगों के लिए सॉरी अपलोड करूंगा, तो आप लोग समझ सकें कि मैं कितना थ्योरेटिकल नॉलेज ही पढ़ाता हूं। जो पढ़ाई मैं करवा रहा हूँ बुक में ही है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ, बस हाँ थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ये समझना जरूरी है। आज के लिए वीडियो को इतना ही मैं खत्म करता हूँ।